हेलो फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अपनी जिंदगी में जो सही और जरूरी है वही कर रहे हैं और किसी न किसी तरह से इस संसार हित में अपना योगदान दे रहे हैं। कश्मीर फाइल्स के बारे में आज बात करेंगे और ये इसलिए क्योंकि ये मूवी उन कुछ चुनिंदा मूवीज में से एक है जिसने पूरी निष्ठा के साथ जिस घटनाक्रम के ऊपर ये बनी है उसे दिखाया है बिना कोई एक्स्ट्रा एंगल जोड़े। इस मूवी को किसी एक स्पेसिफिक कैटेगरी में नहीं रखा जा सकता कि यार ये मूवी अच्छी है या ये मूवी बुरी है या वो मजा नहीं आया। दैट कैन नॉट बी डन। Kashmir Files is one of those masterpieces of the Indian entertainment industry where the story has been presented with utmost truth, with honesty, with facts, and it is right from the beginning to the end. जिस मुद्दे के ऊपर मूवी बनी है उसी मुद्दे की ही बात करी है। क्विकली हम 4 मेजर स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स देखेंगे जो इस मूवी को बाकी बॉलीवुड मूवी से अलग बनाती है, काफ़ी अलग बनाती है। फर्स्ट, द कास्ट एंड देयर परफॉर्मेंसेस। ये एक बहुत बड़ी बात हो जाती है, स्पेशली अगर हम बॉलीवुड मूवीज की बात करें जहां पर मूवी की जो कास्ट है यानी उसके एक्टर एक्ट्रेसेस उनका बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहता है मूवी के चलने में। हालांकि अब ये मेंटेलिटी धीरे धीरे करके कम हो रही है। इंडियन ऑडियंस अब काफ़ी ज़्यादा मैच्योर हो गई है और ये शाहरुख खान की मूवी है या सलमान खान की मूवी है, ये वाली फिलॉसफी धीरे धीरे ख़त्म हो रही है। कश्मीर फाइल्स की अगर बात करें तो ऐसे कोई भी बड़े एक्टर्स हमको देखने को नहीं मिलते, ऑल्दो वी हैव सम सीनियर एक्टर्स लाइक अनुपम खेर एंड मिथुन चक्रवर्ती। लेकिन अगर आप बाकी कास्ट को भी देखो, दे हैव डन सच अ फैंटास्टिक परफॉर्मेंस। उन्होंने करेक्टर्स इतने परफेक्शन के साथ प्ले किए हैं कि लोग लिटरली थिएटर से बाहर निकल के उनके गले लग रहे हैं। आई मीन कम ऑन यार, ये लास्ट आपको कब देखने को मिला था? Such brilliant performance by each and everyone. I think the reason was basically because the whole idea behind making Kashmir Files was not to release just another movie. It was to actually present the circumstances, the pain of the people, Kashmiri Pandits. At least that's what it seems, and that's why people are relating so much. Second, showing the narrative game. ये एक ऐसी चीज है जो बहुत कम दिखाई जाती है मूवीज में, एंड आई थिंक यहाँ बाकी क्रिएटर्स विवेक अग्निहोत्री से सीख सकते हैं दैट हाउ टू शो द नैरेटिव गेम। इट बेसिकली मीन्स कि जब कोई एक मूवी देखने के बाद आप कन्वर्सेशन करोगे किसी से उसके बारे में, आपके ओपिनियंस ऑन एवरी स्मॉल थिंग, और हो सकता है कोई उसके फेवर में हो और कोई अगेंस्ट, विद सम वैलिड पॉइंट्स ऑब्वियसली। फॉर एग्जाम्पल कोई आके बोले कि यार जो फिगर्स बताई जाती हैं एक्सोडस की कि कितने लोग मारे गए वो गलत है, उन्हें ओवर एग्जेजरेट करके बताया जा रहा है, इतना तो हुआ भी नहीं था। या फिर कोई कहे कि पंडित्स वर ऑफ द प्रिविलेज्ड क्लास एंड दे वर स्नैचिंग द अपॉर्चुनिटीज फ्रॉम अ नॉर्मल कश्मीरी सिटीजन। या फिर जो सबसे बड़ा पॉइंट है विच इज द कन्फ्लिक्ट बिटवीन द फ्रीडम ऑफ कश्मीरी पीपल वर्सेस द गवर्नमेंट्स एंड देयर इंटेंशंस। तो ये सारे अलग अलग नैरेटिव्स हैं जिनको मूवी में बखूबी दिखाया गया है, बार बार दिखाया गया है। आपको कन्वर्सेशन करने की जरूरत नहीं है मूवी देखने के बाद किसी से, क्योंकि आपके सारे पॉइंट्स, वो सारे दोनों तीनों चारों जितने भी पर्सपेक्टिव हैं वो सारे मूवी ने पहले ही आंसर कर दिए हैं। स्पेशली अगर हम दर्शन के कैरेक्टर की बात करें जो आप और हम नॉर्मल पीपल को रिप्रेजेंट करता है, जिन्हें सारे फैक्ट्स सारी चीज़ें नहीं पता होती, जो सिर्फ जो मीडिया में उन्होंने देखा या फिर कुछ लोगों से सुना बस उस बेसिस पे बोल रहे होते हैं। इस पूरे मुद्दे को लेके 30 साल से जो हमारा नज़रिया है वही दर्शन प्रेजेंट करते हैं, और एंड में ये प्रूव कर देती है मूवी कि कोई सिर्फ इस वजह से कि उसका नैरेटिव सही बैठे सच को मानने से भी इग्नोर कर देता है। I mean, जिस आज़ादी के नारे तुम लोग लगा रहे हो उस आज़ादी की परिभाषा तो समझ लो। जिन्होंने वो नारा निकाला है उनका मतलब कश्मीरियों की आज़ादी नहीं, उनकी खुद की आज़ादी है। इंडियन गवर्नमेंट लॉ एंड ऑर्डर से आज़ादी है ताकि वो जो चाहें वो कर सकें, और वो क्या चाहते हैं ये आप और हम बहुत अच्छे से जानते हैं। किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है कि घाटी में जो इतने सारे आतंकी संगठन ऑपरेट करते हैं वो क्या चाहते हैं, कौन उनके हमदर्द हैं, उनकी आज़ादी का क्या मतलब है। फिर भी हम उनके साथ वो आज़ादी के नारे लगाने को तैयार हैं। ये नैरेटिव, ये इसके ऑरिजिन्स, इसकी कॉन्सिक्वेंसी, ये मूवी में बहुत अच्छे से दिखाया है। लोगों की हिपोक्रेसी को बहुत अच्छे से दिखाया है कि कैसे कोई नैरेटिव बनाया जाता है, आप पर थोपा जाता है और आप उसे मान भी लेते हो। थर्ड, ट्रू टू द स्टोरी। जैसे वीडियो के स्टार्टिंग में हमने बोला कि मूवी में कुछ भी अनाप शनाप जिसका सेंस ना बने, जिसका स्टोरी के साथ कोई लेना देना ना हो, ऐसी कोई भी चीज़ कहीं भी नहीं दिखाई है। मूवी शुरू होने से लेके आखिरी तक आपको उसी बारे में बताएगी जिस बारे में वो है, और ये बहुत ज़रूरी है यार। आई मीन लेट्स फेस इट, वी ऑल आर फेड अप विद दोज मूवी जहां किसी भी एक कोई टॉपिक को उठाया तो जाता है बट उसका निष्कर्ष कुछ और ही निकाल दिया जाता है। उसमें कोई उसका क्लाइमैक्स कुछ और ही कर देंगे, रिलीजियस हार्मनी दिखा देंगे उसमें, या फिर कोई वही टिपिकल बॉलीवुड चूतियापंती देके एंड कर देंगे।
हम थक चुके हैं इन सब से यार, हम थक चुके हैं उन मूवीज से जो हिंदुओं पे हुए अत्याचार के बारे में बात तो करती हैं, वो टॉपिक उठाया तो जाता है, बट उनकी स्टोरी का तो 1% भी नहीं दिखाया जाता, बल्कि उस चीज को कोई और ही एंगल देके खत्म कर दिया जाता है। हिंदू मुस्लिम वाला भाईचारा दिखा देंगे यार। दिस इज लिटरली डिसरिस्पेक्टिंग गाइस यार। Now we are obviously not against the religious harmony, but what we are trying to say and what everyone want is that if you have chosen a topic, if you have decided that yes, this is what I want to present, then just be honest with that. At least if not with anyone, just be honest with yourself कि यार अगर मैंने कश्मीरी पंडितों के ऊपर मूवी बनाई है तो मैं उसमें वही दिखाऊं जो एक्चुअली में उनके साथ हुआ था, ये ना कि उसको कोई और हिंदू मुसलमान भाईचारे वाला एंगल दे दूं, क्योंकि वो उन्हें देखने को नहीं मिला। तो जो उनके साथ नहीं हुआ अगर आप वो दिखाते हो देन यू आर डिसरिस्पेक्टिंग देम। इससे अच्छा तो आप उन पे मूवी बनाते ही नहीं, क्योंकि ये काम पहले से ही बहुत लोग कर चुके हैं। एंड दिस इज एप्लीकेबल ऑन एवरी स्टोरी गाइस, ऑन एवरी मूवी। आई एम नॉट बीइंग बायस्ड। अब हैदर को ही देख लो, उस मूवी में वही दिखाया है ना जो आप देखना चाहते हो। वो मूवी एक्चुअली में एक सताए हुए कश्मीरी सिटीजन को प्रेजेंट करती है। तो अगर आपको कश्मीर की वो साइड देखनी है तो आप वो मूवी जाके देखो, और अगर आप दूसरी साइड देखने का भी दम रखते हो देन वॉच दिस मूवी, और इसमें जो दिखाया है उसे डाइजेस्ट करना पड़ेगा आपको। फोर्थ, डिस्क्राइबिंग द रियल कश्मीर। देखो, कश्मीर का अपना एक इतिहास रहा है जिसके ऊपर बहुत लंबी बातचीत हो सकती है, बहुत लोगों ने बातचीत करी भी है, पर उस बातचीत में कहीं ना कहीं हम कोर तक नहीं जा पाते। हम मोस्टली राजा हरि सिंह या उनसे पहले जो 1-2 एम्परर्स और हुए थे उनकी भी बात करके रह जाते हैं, कुछ एक डायनेस्टीज, और फिर हम स्ट्रेट टू इंडिया पाकिस्तान डिवीजन पर आ जाते हैं। बट दिस मूवी गेव अ डिफरेंट टच वेयर इट टॉक्स अबाउट हाउ द कश्मीर एक्चुअली इवॉल्व्ड। अपनी लास्ट की स्पीच में दर्शन बताते हैं कि कश्मीर का नाम ऋषि कश्यप के नाम पर पड़ा था। कैसे कुछ ऋषि साधु, जिन्हें उन्होंने रिसर्चर्स कह के बुलाया है बिकॉज दैट्स व्हाट दे वर, दे केम टू कश्मीर। इवन अनुपम खेर एक सीन के दौरान ये बोलते हैं कि वो 25 पुश्तों के नाम गिना सकते हैं पंडितों की, जहां शंकराचार्य ने तप किया, जहां ऋषि कश्यप हुए, जहां पंचतंत्र लिखा गया, और ये सारी इन्फो कहां किस लाइब्रेरी में अवेलेबल है ये दर्शन खुद लास्ट स्पीच में बताते हैं। सो द मूवी शोड दिस एस्पेक्ट ऑफ कश्मीर, दैट हाउ ब्यूटिफुली इट ऑल बिगेन, द इंट्रोडक्शन टू इस्लाम, द वॉर, ब्रिटिशर्स, इंडिया पाकिस्तान, all these things happen later, but in the beginning it was what we even call it today, the heaven on earth. And then after, because of the personal ambitions of a specific community of a specific country, and that community is in favor of that country, leads to an endless suffering to the minorities of Kashmir, which were Kashmiri Pandits, and even to Kashmiri peoples, which they are suffering till the date. ये सारे मूवी के स्ट्रॉन्ग पॉइंट थे, बट जैसा कि हमने कहा कि ये मूवी उस कैटेगरी में आती ही नहीं कि जहां हम इसमें कोई कमी ढूंढें, बिकॉज ये मूवी लोगों के सेंटिमेंट से जुड़ी है। वाइल वॉचिंग दिस मूवी, नॉट जस्ट हिंदू, नॉट जस्ट कश्मीरी पंडित, बट आई थिंक एवरी पर्सन, एवरी ह्यूमन विल फील द पेन ऑफ व्हाट पंडित्स गॉन थ्रू। But still I feel there was a space for something which could easily be captured by the movie makers. In fact, I thought they have put that thing because they would be showing something related with that in the climax. I'm talking about remove Article 370. Yes, something that main character of the movie Pushkar Nath always desired of. Removing of Article 370 was a revolutionary step in the history of Kashmir. I mean, जिस suffering, जिस pain की पूरी मूवी में बात की, जो कश्मीरी पंडितों ने सहा, उसे हम बदल तो नहीं सकते, बट हाँ, जब फाइनली बीजेपी की लीडरशिप में ये हुआ, उससे कुछ सुकून, कुछ होप तो मिली ही होगी कश्मीरी पंडित वर्ग को। तो ये भी एक ऐसी चीज़ है जो एक्चुअली में हुई, और इसको मूवी के क्लाइमेक्स में दिखाया जा सकता था, दैट यस, इतने साल बाद ही सही, पर आखिरकार पुष्कर नाथ का सपना पूरा हुआ। और एट द सेम टाइम ऑडियंस इंक्लूडिंग कश्मीरी पंडित्स, वो भी कहीं ना कहीं एक पॉजिटिवनेस के साथ घर जाते, दैट यस, आवर वॉइस डिडंट गो अनहर्ड, विच कुड हैव बीन बेटर एंडिंग देन शोइंग अ डेड चाइल्ड्स फेस। It's just about the last touch, guys. Both are as impactful as the other is, but you know it feels good when we see Captain America and Iron Man breaking Thanos' neck in Avengers Endgame in place of watching same guys getting fucked up in Infinity War. That's the difference it could have made. इसके अलावा एक या मैक्सिमम 2 जगह मुझे थोड़ी सी ओवर एक्टिंग देखने को मिली दर्शन की तरफ से। नेमिंग द फर्स्ट वन, जब वो फारूक मलिक बिट्टा से मिलकर आते हैं और शॉकिंगली आके बोट में बैठते हैं, एंड सेकंड जहां उन्हें एक्चुअली में अपनी फैमिली के बारे में पता पड़ता है आफ्टर सीइंग द फोल्डर दैट मिथुन चक्रवर्ती गेव हिम।
बट यार अगेन इतना चलता है, एंड इवन आफ्टर काउंटिंग ऑल दिस ही हैज स्टिल डन अ फैबुलस परफॉर्मेंस। मैंने बस ये चीज इसलिए पॉइंट आउट करी ताकि कुछ लोग आगे ये ना बोलने लगे कि यार ये भी सबकी तरह से तारीफ ही किए चला जा रहा है, बिका हुआ है ये आदमी। ऐसे लोगों के लिए मेरा जवाब, अब मूवी बेहतरीन है तो तारीफ ही करेंगे ना, हम किसी नैरेटिव गेम में थोड़ी ना फंसे हुए हैं भाई। So that was all. Thanks for watching the video guys. We highly recommend you to watch this movie with your friends, with your family. और इसलिए नहीं क्योंकि ये मूवी कश्मीर के बारे में है या हिंदुओं के बारे में है या पंडितों के बारे में है, इसलिए क्योंकि ये कश्मीर की एक ऐसी स्टोरी से आपको रूबरू कराती है जिसको आपको आज तक की डेट में सच्चाई के साथ नहीं बताया गया, इसलिए क्योंकि ये मूवी किसी भी OTT प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल नहीं है और सेंसेशन बनने के लिए इसमें गालियां, बड़े एक्टर्स, गाने या सेक्सुअल सीन्स नहीं हैं, इसलिए क्योंकि इस मूवी का भर भर के प्रमोशन नहीं हुआ कॉमर्शियल लेवल पर, इसलिए क्योंकि बहुत लोगों ने सिर्फ इस वजह से क्योंकि इसमें सच्चाई दिखाई है इसको सपोर्ट भी नहीं किया, बल्कि कुछ तो अगेंस्ट और हैं, इसलिए क्योंकि इन सब के बावजूद भी अग्निहोत्री जी डिसाइडेड टू प्रेजेंट द मूवी एज इट इज विदाउट एडजस्टिंग इट टू समवन्स बिलीफ। तो सिर्फ आप और हम बचे हैं इसे सपोर्ट करने के लिए। सो लेट्स सपोर्ट कश्मीर फाइल्स, लेट्स रिकमेंड इट टू एवरीवन। And before leaving, if you like the video, hit that like button, subscribe to Hold Our Beer, and we'll see you in the next one.